Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है स्वप्न दोष, नाइटफॉल जिसको हम बोलते हैं या फिर वेट नाइट भी बोलते हैं। थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है बीच में क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज है, बट पढ़ के मैं पूरा इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप लोगों के जो मिथक हैं, जो भ्रम हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती एज को लेकर, भले बच्चों की हो या बड़ों की हो, तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हमारा शरीर बड़ा होता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। अगर हमें उन चीज़ों का पता हो, बदलावों का, तो वो हमारे लिए ब्लेस बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। और अगर नहीं पता होता तो फिर लाइफ हमारी हेल बन जाती है। हमें बहुत सारा पेन, दुख, दर्द, तकलीफ़ और अंधविश्वास हमारी लाइफ में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए साइंटिफिकली चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और शरीर हमारा एटलीस्ट बेसिक जानकारी हमें अपने शरीर की होनी चाहिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। कल एक मित्र से बात करने के दौरान उसने बताया कि उसका बेटा जो करीब 14 वर्ष का है, उसको उसके अंडरवियर पर वाइट डिस्चार्ज मिला। चूँकि अभी वो छोटा है तो डर गया और मुझे दिखाया तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे समझाऊं। ये एक्सीडेंट, ये जो घटना है, परिस्थितियां हैं, हर पेरेंट्स के साथ घटित होती होंगी, लेकिन उस समय हमें समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों को क्या समझाएं। ये टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आगे आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हो, खुद भी आपका माइंड सेट हो सकता है चीज़ों को संभालने के लिए। ज़्यादातर ये समस्या किशोर अवस्था या शुरुआती किशोरों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यह बहुत नाजुक उम्र होती है। कई बार शर्म और हेजिटेशन की वजह से लड़के किसी से भी ये बात शेयर नहीं कर पाते और कई तरह के वहम पाल लेते हैं। ऐसे में स्वप्न दोष से जुड़े मिथकों का सच पता होना बहुत ज़रूरी है। ये समस्या लगभग हर उस घर में है जहाँ बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जहाँ बच्चे किशोर अवस्था को उपलब्ध हो रहे होते हैं, और समय इन सब के प्रति उन्हें जानकारी न देना आगे के लिए समस्या बनती रहती है। जब हम बच्चों को सही जानकारी नहीं देते तो ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं और नीम हकीम के चक्कर में, मार्केट के दुष्प्रचार के चक्कर में खुद के साथ बच्चे भी और बड़े भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो आइए आज इसे समझते हैं। स्वप्न दोष को समझने के लिए पहले हमें नींद को समझना होगा, फिर ऑर्गेज़म को, तभी हम स्वप्न दोष को समझ पाएंगे। पहले हम अपनी नींद के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नींद के कितने चरण होते हैं, और फिर हम ऑर्गेज़म की बात करेंगे, तभी हम अच्छे से स्वप्न दोष को समझ पाएंगे। पुरुषों में जहाँ स्वप्न दोष होता है वहीं महिलाओं के लिए इसे मेडिकल टर्म में नाम मिला है वेट नाइट। जैसे पुरुषों को स्वप्न दोष नाम मिला है, ऐसे ही इस स्थिति का औरतों के लिए वेट नाइट का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं और पुरुष दोनों इस परेशानी से कभी न कभी जरूर जूझते हैं, जरूर सबका सामना लगभग होता ही है इस स्थिति से। नींद पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ साथ जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके लिए सोना एक आवश्यकता है। नींद एक एनाबॉलिक स्थिति है जो शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देती है। नींद के प्रकार अच्छे होने पर इम्यूनिटी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियां खुद को रिपेयर करती हैं। हम नींद को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए स्तनधारियों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अब नींद को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला नॉन रेम स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सेकंड रेम स्लीप यानी
रैपिड आई मूवमेंट। हमारी नींद का लगभग 75% हिस्सा नॉन रैपिड आई मूवमेंट का होता है, यानी पहले चरण का होता है, और बाकी का जो सेकंड भाग है वो रैम चरण का होता है। नींद के पहला, दूसरा, तीसरे चरण को हम NREM कहते हैं, जो हल्की नींद की श्रेणी में आता है। इस अवस्था में हमारा शरीर जागने और सो जाने के बीच की स्थिति में बना रहता है। ज़्यादातर लोग रात में हल्के नींद लेने वाले लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं उनको नींद गहरी नहीं आती, वो हल्की नींद लेते हैं और इस अवस्था में रहते हैं, और इसलिए अधिक आसानी से वो जाग भी जाते हैं। वहीं रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप नींद के इन सभी चरणों में से एक ऐसा चरण है जिसको हम चौथा चरण कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है और वेट नाइट स्वप्न दोष के लिए जिम्मेदार भी होता है। आइए इस स्लीप साइकिल को समझते हैं। पहली अवस्था, यह स्थिति आपके सोने के 5 से 10 मिनट तक रहती है। इस स्थिति में इंसान को जगाना आसान होता है। दूसरी अवस्था, यह अवस्था तब होती है जब आपकी बॉडी हल्की नींद में हो। इस स्थिति में आपकी हार्ट रेट धीमा होता है और बॉडी टेम्परेचर भी आपका कम होता है। इस समय आपकी बॉडी गहरी नींद के लिए तैयार हो रही होती है। उपरोक्त 3 चरण NREM के हैं। चौथा, ज़्यादातर रेम स्लीप आपके सोने के 90 मिनट बाद होती है। रेम स्लीप का समय आमतौर पर 10 मिनट तक होता है, कभी कभी किसी के लिए यह ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये सिर्फ 1 घंटे का होता है। इस समय आपकी हार्ट रेट और सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको रेम स्लीप के दौरान बहुत से गहरे सपने आ सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत एक्टिव होता है। 50% बच्चे ऐसी नींद ले पाते हैं, जबकि बड़े सिर्फ 20% ही ऐसी गहरी नींद लेते हैं। इस रैम स्लीप के दौरान ही हम अपनी कामनाओं को स्वप्न का रूप दे देते हैं। स्वप्न दोष जब आपकी गहरी नींद होती है उस समय होता है। अब हम ऑर्गेज्मिक प्रक्रिया को थोड़ा सा समझेंगे। कुछ अंडरलाइन ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनके कारण शरीर की प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो ऑर्गेज्म का कारण बनता है। ऑर्गेज्म मुख्यतः 3 तरीके का होता है: परसिस्टेंट जेनिटल अराउजल डिसऑर्डर, कॉन्शियस ऑर्गेज्म और अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म। उपरोक्त 2 के बारे में पहले मैंने बहुत कुछ वीडियो बना रखी है, तो तीसरा पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म। अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म की यह अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म ही इन सब का जिम्मेवार है। इसे अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म को ही स्वप्न दोष या वेट ड्रीम के नाम से जाना जाता है। जब आप अनएक्टिव होते हो, गहरी नींद में होते हो, अनकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, तब आपको स्वप्न दोष या वेट नाइट होता है। इसी को अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म बोला जाता है। अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म के दौरान जेनिटल एरिया में अचानक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो बिना ऑर्गेज्म वेजाइनल एक्टिवेशन के हो सकता है। समझ आया? वहाँ पर आपको पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके जो जननांग हैं उनमें बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपका वेजाइना का एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आपका ऑर्गेज्म हो जाता है, जिसे कि वेट नाइट ऑर्गेज्म बोला जाता है, या फिर अगर पुरुष हो तो स्वप्न दोष बोला जाता है। स्वप्न दोष मैकेनिज्म। स्लीप साइकिल के REM स्लीप के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर के हर संभव टूट फूट और विकार का निराकरण करती हैं। जब हम स्लीप साइकिल में होते हैं तो हमारी कोशिकाएं
जितनी भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसको रिपेयर करती हैं। और वीर्य की अधिकता को शरीर के बाहर निकाल देने की प्रक्रिया भी उसी का हिस्सा है। और जब हमारे शरीर में वीर्य के कण बढ़ जाते हैं तो उन वीर्य के कणों को भी वे कोशिकाएं बाहर निकाल देती हैं। बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं को दवा के नाम पर भ्रमित विज्ञापन फैलाता रहता है और ये डर बिठा देता है कि ये सब गलत है और इस तरह की लूट जो है वो जारी रहती है। अब आपको समझ आया कि पुरुषों में वीर्य या फिर आप उसका स्वप्न दोष कैसे होता है और कैसे महिलाओं को होता है। जब हमारे जननांगों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो उसको अनकॉन्शियस ऑर्गेज्म बोला जाता है, जब उसको हम वेट नाइट बोलते हैं। ऐसे ही पुरुष जब गहरी नींद में होते हैं तो कोशिकाएं जो हमारे शरीर में काम कर रही होती हैं वो एक्स्ट्रा वीर्य को बाहर निकाल देती हैं, जिसको हम स्वप्न दोष का नाम देते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल और स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, इसमें डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिथ एंड फैक्ट। स्वप्न दोष या नाइट फॉल या वेट ड्रीम पुरुषों, महिलाओं या विशेषकर युवाओं में होने वाले बहुत आम घटना है और अपने नाम के विपरीत स्वप्न दोष या नाइट फॉल कोई दोष न होकर एक स्वाभाविक दैहिक प्रक्रिया है जिसको हम स्वप्न दोष कहते हैं। अर्थात मतलब वो दोष नहीं है, वो सिंपली इसको नाइट फॉल बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे शरीर की, जिसके द्वारा हमारा शरीर खुद से पुरुष के भीतर लगातार बन रही शुक्राणु कोशिकाओं की बहुतायत को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके दौरान हमारे शरीर में जो बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, शरीर उनको बाहर निकाल देता है। इसलिए जब आपके सोते समय वीर्य का स्खलन खुद से हो जाता है तब हम उस स्थिति को स्वप्न दोष या नाइट फॉल कहते हैं। जब स्वतः हमारा ऑर्गेज्म हो जाता है तो उसको नाइट फॉल बोला जाता है, या फिर आप वेट ड्रीम भी कह सकते हो। एक प्रचलित मिथ है कि हस्त मैथुन करने से स्वप्न दोष होता है, जबकि ये बस एक मिथ है, एक झूठ है। जबकि हस्त मैथुन ही इसका एकमात्र उपचार है। अगर आप हस्त मैथुन करते हो तो आपको नाइट फॉल की शिकायत या स्वप्न दोष की शिकायत नहीं होगी। उल्टा हस्त मैथुन तो एक उपचार है कि आपको नाइट फॉल ना हो, क्योंकि आप खुद ही उसको बाहर निकाल देते हो कोशिकाओं को जो भीतर ज़्यादा बनी हुई है। ये होना स्वाभाविक है और इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते इसकी संख्या बढ़ती ना चली जाए। जो आप हस्त मैथुन करते हो या फिर आपका जो नाइट फॉल है, शर्त ये है कि ये बहुत ज़्यादा ना होने लग जाए। नाइट फॉल सिर्फ यौवन अवस्था में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी होता है। हालांकि यौवन अवस्था में यह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स का में तेज़ी से बदलाव आता है। जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। यह एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दौरान अंडकोश पुराने शुक्राणु को हटा देते हैं। जिसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में कि जो हमारे शरीर में पुराने शुक्राणु है ना, उनको शरीर से बाहर फेंक देते हैं और नए स्वस्थ शुक्राणु शरीर का निर्माण करते हैं। बार बार स्वप्न दोष सिर दर्द, थकान, एकाग्रता की कमी और मूड स्विंग जैसे लक्षण पैदा कर देता है। अगर आपको बार बार नाइट फॉल हो रहा है तो इससे आपके सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं। इसे थॉट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है
और इसका इलाज पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेकर किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें होती हैं तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। इलाज के लिए स्वस्थ खान पान और ढीली नाइट पैंट मदद करेगी। और इलाज के लिए आप ढीले कपड़े पहनकर सोइएगा रात को, और आपका जो खान पान है वो ज़्यादा मसालेदार तला हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ देर रनिंग या आप स्विमिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये समस्या ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, रात को ढीले वस्त्र पहनकर सोइएगा और एक्सरसाइज, रनिंग या स्विमिंग भी कर सकते हो। सो लिव यंग, लिव फ्री माय फ्रेंड्स। आया आपको समझ में? बहुत आसान था ना, जिसको हम इतना हाई तोबा लेकर बैठे रहते हैं कि हाई स्वप्न दोष हो रहा है, हाई नाइट फॉल हो रहा है, या वेट नाइट जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। तो पहले इसका जो नाम स्वप्न दोष है ना, उसको हटा दो, नाइटफॉल बोलना शुरू कर दो। और ये एक बहुत सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे शरीर की। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हर रोज़ ही मैं वीडियो बनाती हूँ, और पहले भी मैंने बना रखे हैं, ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, ताकि आप राई का पहाड़ ना बनाओ। शरीर में बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो बिल्कुल सामान्य हैं। हस्त मैथुन सामान्य है, सेक्स सामान्य है, स्वप्न दोष नाइटफॉल सामान्य है। अगर और भी आप लोगों के सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। अगर आप लोगों को मिलना है या फिर तंत्र की साधना करनी है, तंत्र में सेक्स एजुकेशन भी इंक्लूड है, कामा सूत्र भी इंक्लूड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ या फिर सिंगल भी, दोनों ही तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 सितंबर को ऋषिकेश में मेरा वर्कशॉप है, जिसमें आपकी संन्यास दीक्षा होगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपका स्कूल में एडमिशन होगा। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो हर महीने मेरे कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, केरला में भी और ऋषिकेश में भी। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि आप झूठी बातों से इम्प्रेस होकर अपनी लाइफ को ख़राब ना करो, उससे हेल ना बनाओ। उससे, जैसे कि मैंने पहले कहा था वीडियो शुरू होने से पहले, उसको एक ब्लेसिंग की तरह लो, एक आशीर्वाद की तरह लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जल्द से जल्द बुकिंग करा लो 2 सितंबर। नमस्कार।